हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन इज कॉम्प्रहेंसिव टाइप। यहाँ पर दिया हुआ है पोटास एलम का फॉर्मूला जो आपके पास में क्या है, पोटेशियम KAlSO4 होल ट्वाइस डॉट 12H2 और ये भी कहा हुआ है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और 100% डिसोसिएट हो जाता है इन आयंस के अंदर। कौन कौन से आयन? K+, Al+3 एंड SO4-2 में। और सॉल्यूशन होता है वो एसिडिक होता है ड्यू टू हाइड्रोलाइसिस ऑफ Al+3। आपको पता है कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस हमेशा एसिडिक बिहेवियर शो करता है, बट यहाँ पर SO4-2 आयन है वो कुछ अमाउंट में हाइड्रोनियम आयन को क्या कर लेते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं और क्या बना लेते हैं, आपके पास में HSO4- बना लेते हैं। अब आपके पास में दिया हुआ है कि 11.85 ग्राम पोटास एलम को हमने 100 ml पानी में डिजोल्व कर लिया है, तो आपके पास में क्या बतानी है, हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन बतानी है। अगर Al+3 और SO4-2 का दोनों का क्या हो, हाइड्रोलाइसिस हो तो। ठीक है, तो चलो अपने पास में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बट ये क्वेश्चन कॉम्प्रहेंसिव है तो इसके अंदर कुछ और गिवन इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर यूज थी। तो वो क्या क्या है आपके पास में? एक तो हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट किसका, Al+3 का हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए और वो कितना है आपके पास में 1.4 इंटू 10⁻⁻, कितना, -5। ये अपने को यूज करना पड़ेगा। और एक आपके पास में Ka यूज करना पड़ेगा किसका, HSO4- का, और वो कितना है आपके पास में, वो 1.25 इंटू 10⁻⁻2 है जो अपने को इस क्वेश्चन के अंदर यूज करने पड़ेंगे। और ये प्रीवियस क्वेश्चन इस कॉम्प्रहेंसिव के प्रीवियस क्वेश्चंस में दिए हुए थे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने क्या निकाल लेते हैं, आपके पास में मोल्स ऑफ पोटास एलम निकाल लेते हैं। पोटास एलम के मोल अपने पास में निकाल लेते हैं। ठीक है, और वो कितने आ जाएंगे, वो आ जाएंगे गिवन मास अपॉन में क्या आ जाएगा, मोलर मास आ जाएगा। तो गिवन मास कितना है, 11.85 ग्राम है और मोलर मास 474 है। तो यहाँ पर अगर मैं पोटास एलम का क्या निकालता हूं, कॉन्सेंट्रेशन निकालता हूं, तो वो आ जाएगा मोल्स ऑफ पोटास एलम डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा, वो भी लीटर में। तो मोल्स आ गए 11.85 और डिवाइड में 474 और डिवाइड में वॉल्यूम कितना, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर KH की जगह रख देते हैं, आपके पास में क्या रख देते हैं, ये वैल्यू रख देते हैं। तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास में दी हुई है तो ये वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ 1 पॉइंट, ये जो इसका KH आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 1.4 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइड बाई KA की वैल्यू जो यहाँ पर दी गई है वो रख देते हैं 1.25 इंटू में 10⁻⁻2 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.4 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइड बाई 1.25 इंटू 10⁻⁻2 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर अपॉन 0.25 इंटू 0.5। ये आपके पास में यहाँ पर आ जाता है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर आपके पास में x की जो वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने पर वो आ जाएगी 1.18 इंटू 10⁻⁻2। ये आपके पास में x की वैल्यू आ गई। अब यहां से आपके पास में देखो, अगर मैं सिर्फ Al+3 का हाइड्रोलाइसिस करवाता तो आपके पास में क्या आ जाता, ये आ जाता AlOH+2 और प्लस में आ जाएगा H+ की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो यहां से इसका जो KH आएगा एल्यूमिनियम हाइड्राइड का वो आ जाएगा आपके पास में, ये यहाँ पर अगर मैं हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट लिखता हूं तो ये आएगा आपके पास में AlOH+2 की कॉन्सेंट्रेशन इनटू में H+ की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड में क्या आ जाएगा, Al
+3 की कॉन्सेंट्रेशन, और वाटर को लेंगे नहीं क्योंकि ये तो प्योर लिक्विड है और प्योर लिक्विड की हम क्या लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन 1 लेते हैं। और यहाँ पर ये दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 1.4 इंटू 10⁻⁻5। ये हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट है किसका, एल्यूमिनियम का। अब ये जो आपके पास में आया है ये कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से x के इक्वल है। देखो ये जितना x है वही कॉन्सेंट्रेशन है इसकी, ठीक है। तो ये उसके अंदर पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो वो कितनी आएगी 1.18 इंटू 10⁻⁻2, और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अपने को निकालनी है। और एल्यूमिनियम +3 की कॉन्सेंट्रेशन आएगी कहां से, पोटास एलम से, जो कितनी आई थी 0.25। तो यहां से अगर मैं H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालता हूं तो वो आ जाएगी आपके पास में 2.97 इंटू 10⁻⁻4 मोलर। ये आपके पास में आपका क्या आ गया है, फाइनल आंसर आ गया है, जो आपके पास में किस में दिया गया है, वो दिया गया है ए के अंदर। आपके पास में ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।